आज आपको बताएंगे जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर राजभाषा, डिप्टी डायरेक्टर राजभाषा और असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की भर्ती के बारे में, जो 3 अलग अलग जगह पे आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम एक नोटिस आपको दिखाते हैं। ये है मेकन लिमिटेड का, और ये जो है लिमिटेड कंपनी, ये है फरीदाबाद हरियाणा में। तो यहाँ पे जो जॉब करना चाहते हैं, अगर एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको। ये कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड राजभाषा अधिकारी इन द रेगुलर स्केल ऑफ पे। रेगुलर सर्विस है, परमानेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और ये 29 जनवरी 2024 का नोटिस है। आगे कहते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब से अप्लाई होंगे, कब तक अप्लाई होंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। तो ये है इनकी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा E1 ग्रेड में आता है। अगर आपके पास MA हिंदी है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, MA इंग्लिश है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। वैसे सही मायने में देखा जाए तो ये दोनों क्वालिफिकेशन ठीक है। बाकी जैसे MSc, MCom, MTech ये जो होती हैं, इनको ज़्यादा कुछ लेना नहीं होता भाषा से, तो उनको भी अगर भाषा के क्षेत्र में आप उतारते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं हद तक ठीक है। हालांकि हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो, लेकिन फिर भी जो लिटरेचर से जुड़े हुए बंदे हैं, क्वालिफिकेशन उनकी ही ठीक रहती है मेरे माइंड में, मुझे यही लगता है। आगे कहते हैं मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और ये पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो उसके बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपका हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, PSU में, बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रांसलेशन में होना चाहिए। यहाँ पे केवल एक वैकेंसी है और वो है UR या फिर AWS कैटेगरी के लिए। और एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो है 30 साल। और आपकी परसेंटेज होनी चाहिए मास्टर डिग्री में 65%। यहाँ पे PWBD कैटेगरी को छूट मिलती है, उनकी होनी चाहिए 55%। आगे अगर स्केल वाला सिस्टम है, परसेंटेज का नहीं है, तो आपका होना चाहिए 7.0 कहते हैं, माना जाएगा 70%। वर्क एक्सपीरियंस की डेफिनेशन दी हुई है। और इनकी जो सैलरी होगी, ग्रेड जो इन्होंने बताया, ग्रेड एज इन पे स्केल, तो ये कहते हैं 50,000 जो आपका है वो बेसिक पे होगा। तो ये सैलरी तो बहुत ज़्यादा ही होती है यहाँ पे। कट ऑफ डेट की कहते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वही होगी। तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आपकी है 29 जनवरी 2024। तो 29 जनवरी 2024 तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। सिलेक्शन मोड कहते हैं केवल और केवल पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और ये दे रहे हैं Tier 2 AC या फिर Tier 3 AC या फिर फर्स्ट क्लास, या फिर 7 रुपये पर किलोमीटर बाई रोड अगर कोई चल के आता है तो, मतलब अगर वाहन में आता है तो। एप्लीकेशन फ़ीस कहते हैं 1,000 रुपये। रिमनरेशन यहाँ पे देखो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, DA मिल जाता है, HRA मिल जाता है, और भी कई सारे कैफेटेरिया अप्रोच भी है, और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको और भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई वो तो सभी का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो अपॉइंटमेंट से पहले। आगे जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप एक बार इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेना। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आती है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनकी हर महीने आती रहती है, डेपुटेशन बेसिस पे आती है। तो ये भोपाल की है। अगर कोई भोपाल में जाना चाहता है तो यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर लेवल 6 में ही आता है, और एक ही वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और डेपुटेशन बेसिस का मतलब ये है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि भाई अगर लेवल 2 में अपने इतने साल होने चाहिए, और 2400 के ग्रेड पे इतने साल होने चाहिए, प्लस आपकी क्वालिफिकेशन है वो SSC की तरह होनी चाहिए, जैसे SSC GST में मास्टर डिग्री, और उसके साथ ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का, और 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा। आगे चलते हैं तीसरी रिक्रूटमेंट, और ये आती है आपकी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, और ये हरियाणा फरीदाबाद में है। और यहाँ पे कहते हैं देखिए सीनियर ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी है, AD की एक है, और DD की भी एक वैकेंसी है।
आपको पता ही होगा सीनियर 7 में आते हैं, एडी 10 में आते हैं और डीडी 11 लेवल में आते हैं। तो रिमनरेशन वुड भी जो इन्होंने ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम है, वो निकाला वो होना चाहिए। और यहाँ पे देखो एज बहुत ज़्यादा है, 64 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1/1/2024 तक। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो कहते हैं पीजी होना चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और इसके साथ साथ बैचलर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पे डीडी के लिए तो ये मांगा हुआ है 5 साल का, और 1 मिनट, कैंडिडेट मस्ट बी, चलो ठीक है। एडी के लिए है 15 साल और एसटीओ के लिए है 10 साल का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और ये इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं 6 महीने का होगा। बाकी डीए वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो जो बंदा भी एलिजिबल है वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ये तीनों एडवर्टीजमेंट यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे और वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आप किन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो।